औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों भाइयों दोस्तों। तो आज मैं आपको वैसे ही तफसील से बताने वाला हूँ कि फ़ाइबर शेड की जो साइज़ है स्ट्रक्चर का, उसे कैसे नापते और वो किस हिसाब से उसकी फाइबर की कटिंग होती है। तो ये हमारा फाइबर का शेड है, यानी विंडो शेड है। तो हम ये इसे बनाना कैसे हैं, इसलिए मैं आपको इसका साइज पूरा 6 फुट और इसकी फाइबर की जो कटिंग है वो करनी है 6 फुट 2 इंच। इस तरफ से हमारा शेड ये नजर आ रहा गुलाई में, ये पैमाइश इसकी लेंगे, ये 3 फुट है। तो लिहाजा हमने इसे रखना है 3 फुट 6 इंच। अगर 3 फुट 6 इंच रखेंगे तो फिर इसकी आगे जो डिज़ाइन पड़ना है, यानी इधर जो डिज़ाइन की कटिंग होगी वो भी होगी। तो आइए मैं पहले मरहले में ये तो आपको साइज बता दिए, तो फाइबर की कटिंग करते हैं वो किस तरह होगी वो भी मैं आपको। ये हमारी फाइबर मैट, इसका वैसे साइज यानी इस तरफ से पूरा ये 41 इंच होती है, ठीक है। तो इस तरफ से हमने इसे 6 फुट 2 इंच करना है। हमारे फ्रेम का साइज है 6 फुट। ये मैं आपको कटिंग का तरीका बता रहा हूँ, यानी मैट की कटिंग, यानी ये पहला मरहला शीट बनाने से पहले। ये चीज़ें सीखने वाली है जो करना चाहता है उसके लिए जरूरी है। ये मैंने इसे बराबर कर लिया। ये 2 प्लाई फाइबर शीट हमने तैयार करनी है, तो इसलिए हमें 2 पीस ही कटिंग करनी है। यानी एक तय इसकी हो जाएगी, फिर एक कपड़े और फिर एक फाइल, इसलिए हमें 2 पीस चाहिए इस फाइल। तो हमेशा याद रखें जितना फ्रेम हो उससे कम 2 इंच ज़्यादा रखें, क्योंकि किनारे भी खराब होते हैं जब तैयार हो जाती है, उसकी भी कटिंग करनी होती है। लहदा पीस की कटिंग करें ताकि कोई फर्क ना आए। तो फिर आपको दोबारा बता रहा हूँ कि 6 फुट फ्रेम और 6 फुट 2 इंच की आपने फाइबर करनी। ये आपके सामने रिपीट हो रहा है कटिंग। ये 225 ग्राम है। यानी ये 2 प्लाई जो शीट बनानी है उसके लिए, यानी 2 प्लाई। अगर 3 प्लाई बनाएंगे तो हमें 3 पीस ही काटने पड़ेंगे। ये हो गया बात, ठीक है। इसके बाद अगला मरहला है हम साइडों के पीस को तैयार करते हैं। तो वो कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये साइड के पीस की आपको बता रहा हूँ वो कैसे कटिंग करनी है।
पहले वैसे किसी वीडियो में मैंने नहीं बताया, तो आज मैंने सोचा कि कुछ लोग सवाल भी कर रहे हैं वाइटिंग पर कि हमें बताएं कैसे करना है, कैसे कटिंग है, केमिकल के नेम बताएं। ये मेरा साइज है, ये सीधे वाला 30 इंच, इसलिए मैंने इसे 2 इंच बड़ा रखना है। तो इधर से मेरा 13 इंच और इधर से भी मैंने 6 इंच बड़ा रखना है। ये हो गया मेरा साइज लेने का तरीका। अब कटिंग कैसे करनी है वो मैं आपके सामने करता हूँ, तो ये पॉइंट आपने नोट करना है। साइड की कटिंग के लिए हमें इधर से यानी 30 इंच हमारा साइड है, तो हमें 2 इंच बड़ा रखना है, यानी 32 इंच। 30 इंच है तो उसको 32 इंच है। इसको भी उसी तरीके से करना है। अगर आप वेस्ट ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, यानी मटेरियल तो आपका ज़ीरो हो जाएगा। ये 32 इंच है और ये इसका बार है 41 इंच। अब देखें 41 को मैंने इधर कर लेना, यानी हाफ कर लेना। ये मैंने तय कर दिया। ये 20.5, इधर से 20.5 रह गया और इधर से 32 है। अब हमने इसको इसके ऊपर रखा। अब हम इसको इसकी मार्किंग कर लेंगे, निशान लगा देंगे। मार्किंग के बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। पहले मैं आपको मार्किंग दिखा दूंगा मैंने कैसे की है। अब हम इसको इसकी मार्किंग कर लेंगे, निशान लगा देंगे। मार्किंग के बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। पहले मैं आपको मार्किंग दिखा दूंगा मैंने कैसे की है। ये इसकी मैंने मार्किंग कर ली है, ये गौर करें आप मैं कैसे कर रहा हूँ।
यानी मार्कर के साथ मैंने मार्किंग की है इसकी। ये नज़र आ रहा आपको? ये गौर करें। इस तरह जो हमारी वेस्ट है, यानी केमिकल वेस्ट नहीं होगा, ये हमारा फाइबर का जो फालतू पीस है ये उतर जाएगा। मार्किंग के बाद हमारा काम है इसे काटना। तो आपके सामने मैं कटिंग करता हूँ। हम ये सीधा भी तैयार कर सकते हैं, यानी बाद में भी कटिंग हो सकती है, मगर उससे हमारा केमिकल ज़ाया जाएगा, जिसका हमें ना कोई फ़ायदा है और ना ही कस्टमर को कोई फ़ायदा है। ये मैट के पीस कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ये देखिए, ये कटिंग ऐसे ही लगेगा। कटिंग ही बचत है काम की। अगर वेस्ट बचाएंगे ना आप, यानी वेस्ट ना निकले, तो फिर ही आप कामयाब हैं, वरना नाकामी होगी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यानी कि कपड़े को कैसे काटना है, यानी कि इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग वाला क्लॉथ लगाना है, कपड़ा लगाना है, उसकी कटिंग कैसे करनी है। अब हम कपड़े की कटिंग करेंगे। ये कपड़े का जो बार यानी विड्थ है इसकी 88 इंच है, तो इसलिए हम इसे सेंटर से करेंगे और ये दोनों शर्ट पर लग जाएगा। यानी ये देखिए, ये डबल वेस्ट भी नहीं जाएगा। अगर इस तरह काटेंगे ना, दो शर्ट का निकल आएगा, एक का किसी और को लग जाएगा, यानी वेस्ट नहीं जाएगा, वो आपके इस्तेमाल हो जाएगा। कटिंग का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने कपड़ा ज़ाया कर दिया तो आपका नुकसान। कटिंग करने से पहले सोच ले कि हमारे कपड़े की क्या सूरत है, हमारी फाइबर की क्या सूरत है, तो हमने किस तरह कटिंग करनी है कि वेस्ट ना जाए। वेस्ट से बचना भी, अगर वेस्ट जाएगी तो नुकसान होगा। तो ऐसे करना कि जैसे आपने माल रखना है, यानी जिस शर्ट का है उसके साथ ही कपड़ा तरतीब के साथ रखना, यानी माल अलग अलग रखना। वेस्ट बचाना ही कामयाबी है कारोबार। ये हमारा एक शर्ट का ऊपर वाला जो है पीस तैयार होता है, और दूसरे कपड़े को हम संभाल कर रख देंगे, यानी किसी और शर्ट के लिए काम आएगा। ये हमारा ये हम संभाल कर रखते हैं किसी और शर्ट के लिए। यानी आपने प्रेस भी अच्छी तरह करना कि कपड़ा जो है खराब ना हो। ताकि आइंदा भी खराब ना रहे, ये ना हो कि रद्दी हो जाए तो फिर भी कोई फायदा नहीं बेचारे। ये मैंने बचा। तो अब मैं बताता हूँ आपको जो साइड वाले पीस हैं उसकी कटिंग कैसे करनी है, वो भी देखने वाली, वैसे नहीं होनी जैसे मैंने मैट कटिंग की है फाइबर। अब हम जो साइड वाले पीस हमने काटे थे, ये फाइबर के पीस है,
हमें अब इसे इस तरीके से रखना है। ये तैयार भी इसी तरह। ये इस तरीके से रखना, आपको नजर आ रहा है बोर्ड में, ये मैंने रखा। ये गोल कर रहा मैंने किस तरह रखे, ये नजर आ रहा है। इसी तरह रख के सीधी कटिंग करनी है। ये इस तरह हमने सीधा काटना है। कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा रखना, यानी कि नेट के साथ, फाइबर नेट के साथ साथ नहीं काटना। क्योंकि ये दोनों पीस इसी तरह लगने हैं, इसलिए कपड़ा एक ही रहेगा, इसकी कटिंग नहीं होगी। तो ये हमारा काम हो गया मुकम्मल। मैंने आपको मैट की कटिंग भी बता दी है और कपड़े की कटिंग भी, और साइज लेना भी बता दिया, यानी एक ही वीडियो में 3-4 काम बता दिए। तो आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अच्छे से कमेंट्स करें जो आपको जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है। तो मैं इंशाल्लाह आपको उन पर वीडियो भी बनाकर दिखाऊंगा जो जो आप काम करेंगे, यानी जिसकी आपको समझ ना आए तो आप लिहाजा बराए मेहरबानी व्हाट्सएप नंबर ना मांगे तो बेहतर है, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो अगर आपने करना है तो मेरा इंस्टाग्राम है 4-in-1 बिजनेस आर्ट्स, तो आप इंस्टाग्राम पर रब्ता कर लें। 4-in-1 बिजनेस आर्ट्स, यानी कि स्पेस नहीं देनी, ये इकट्ठा लिखकर जो है ना आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो उधर कोई आप सवाल करेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आप मुझे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर करें, और आपका मेरी वीडियो देखने का, कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।